मुन्ना और उसका छोटा भाई चिंटू शाम के समय अपने घर के बाहर पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते चिंटू की नजर घास में पड़ी एक अजीब सी चमकती घड़ी पर पड़ी। घड़ी काली थी, लेकिन उसके ऊपर लाल रोशनी दौड़ रही थी। चिंटू ने जैसे ही घड़ी उठाकर पहन ली, घड़ी तेज लाल चमकने लगी और अगले ही पल चिंटू हवा में गायब हो गया। मुन्ना चीख पड़ा, चिंटू! पर वहाँ सिर्फ हवा घूम रही थी। तभी उसके सामने काले धुएं से एक रहस्यमयी बूढ़ा प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा आधा काला आधा राख जैसा। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा भाई अंधकार लोक में खींच लिया गया है और वहाँ से कोई वापस नहीं आता। मुन्ना डर गया, लेकिन बोला, मुझे उसे बचाना है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तब तुम्हें यह पहनना होगा। उसने हवा में हाथ घुमाया और अचानक उसके हाथ में एक काला लाल सुपर सूट प्रकट हुआ। ऐसा सूट जिसे देखकर ही डर लगे, जो काली आग में चमकता था। उसने वह सूट सीधे मुन्ना को पकड़ा दिया। मुन्ना ने बिना सोचे उसे पहन लिया। पहनते ही सूट ने पूरी ताकत से चमकना शुरू किया और एक काले भंवर ने मुन्ना को जमीन से उठा लिया। अगले ही पल मुन्ना अंधकार लोक में था। ये जगह बिल्कुल डरावनी थी। जमीन काली, आसमान लाल धुएं से भरा, चारों तरफ विशाल दैत्य घूम रहे थे। दूर एक आला महल दिखाई दे रहा था, अंधकार महाराज का किला। मुन्ना आगे बढ़ा। हर तरफ से राक्षस उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन मुन्ना के सूट से लाल बिजली निकल रही थी। वो शूरवीरों की तरह लड़ता हुआ महल तक पहुंच गया। महल के अंदर उसने देखा लोहे की एक भारी जेल और उसके भीतर चिंटू बेहोश पड़ा हुआ। इसके ठीक सामने सिंहासन पर बैठा था एक विशालकाय दैत्य राजा, अंधकार महाराज। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाई अब मेरा है। अगर उसे चाहते हो तो मुझे हराओ। मुन्ना गरजा। उसके सूट की लाल रेखाएं आग की तरह चमकने लगी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। बिजली, आग, धुआं, धरती हिलना, दीवारें टूटना, पूरा महल कांपने लगा। एक अंतिम वार में मुन्ना ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंधकार महाराज जमीन पर गिरकर राख बन गया। जैसे ही राजा खत्म हुआ, जेल की जंजीरें अपने आप टूटने लगी। मुन्ना दौड़ा और चिंटू को बाहर निकाला। अचानक सूट से एक गोल चमकीला पोर्टल खुला। मुन्ना ने चिंटू को पकड़ा और दोनों उस पोर्टल में कूद गए। अगले पल दोनों फिर से अपने घर के बाहर उसी पार्क में खड़े थे। घड़ी गायब थी, अंधकार लोक गायब था। बस दोनों भाई एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए खड़े थे।